हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट कीड़े यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट 12 एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। ठीक है, और ये सीरीज आप देखना, ये मतलब टाइम पास वाली सीरीज नहीं है। हमने मॉक ड्रिल 1 से स्टार्ट करी है। एक बार आप देखिए मेरे कहने से, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, और मॉक ड्रिल 1 से स्टार्ट करिए। अब ये पार्ट चल रहा है मॉक ड्रिल 12। हमने इसमें जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे हो, जो भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब लिए, और जो बेसिकली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम। ठीक है, ये पूरी सीरीज हमारी एग्जाम लेवल से रहेगी, एग्जाम लेवल ओरिएंटेड रहेगी। और इधर हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं आरआरबी स्केल 1, समझ लो, आरआरबी स्केल 1। और प्लस अगर एसबीआई पीओबी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी यूजफुल है। और हमारे जो सेशन रहते हैं, देखो दोस्तों, टू द पॉइंट रहते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं अपने एस्पिरेंट से ये बोलता हूँ, आप सबको एवरेज टाइम पर क्वेश्चन जरूर कमेंट करना है। ठीक है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन से क्या होता है ना, तो वो एग्जाम में आपके पास, अगर आपको 100% स्कोर करना है तो कितना टाइम है एट मैक्स? 30 सेकेंड्स। तो अभी आप अगर बिगनर है तो आपको टाइम कितना लग जाता है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हमारे जो रिस्पॉन्स आए सर, 60 टू 90 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो आपका डबल उसमें वो हो जाता है लॉस। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी करवा ली और टाइम से भी लॉस हुआ। तो वही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सिलेक्शन और ये सब चीजें आपको कैसे क्लियर होगी? तो एक बार सारी वीडियोस देखो, सब में मैंने कुछ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बता रखा है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, अगर डीआई का क्वेश्चन आता है तो एक एक्सपेंडिचर का और इनकम का आपको जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, सैलरी इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर होता है, ये तो मुझे पता है। देखो, हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, जो हमारी बचत होती है, वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो सेविंग्स बराबर क्या होगा? टोटल सैलरी में से अगर मैं अपना एक्सपेंडिचर माइनस करूँ। समझ में आ रही है? अब ये क्या, मेरा सेविंग्स मेरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यानी हमेशा एक बात याद रखना, एक्सपेंडिचर को आप किससे रिलेट करोगे? कॉस्ट प्राइस से। और सैलरी को आप किससे रिलेट करोगे? सेलिंग प्राइस से। अब ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन को देख लेते, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग बार चार्ट शोज मंथली सैलरी एंड सेविंग्स ऑफ 5 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। ये 5 एम्प्लॉयज है। ठीक है, ये सेविंग्स दे रखी है और ये इनकी सैलरी, यानी ये सैलरी पार्ट है और ये सेविंग्स पार्ट। जल्दी से क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको मेरी अप्रोच जो है ऑब्जर्व करनी है। ठीक, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डी एंड ई। अब देखो, टोटल यानी एक्सपेंडिचर ऑफ किसका निकालना है आपको? सबसे पहले डी का एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी। सैलरी में से क्या माइनस कर दूं मैं? सेविंग्स। अगर मैं सैलरी में से सेविंग माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। अब डी की बात होगी। अब डी की जी सैलरी कितनी है? 42 माइनस डी की सेविंग्स कितनी है? 42 से लेके ये आपकी 52 यानी 10। ऐसा मत करना 52 माइनस कर दो। ठीक है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। 32। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑफ ई आप निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा जी? देखो जी, 39 माइनस, अब ये 39 से 45 यानी 6, यानी कितना हो गया ये आपका? 33। अब टोटल पूछे, इन दोनों को प्लस कर दो ये जरूर, तो कितना आ गया जल्दी से? 65,000। ये जो सैलरीज है ये किसमें? थाउजेंड्स में। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आप देख सकते हैं पीछे। ठीक, तो अब हमारा देखो, बेसिकली एम क्या है, क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में कर लो। अब ये कब कर पाओगे? जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। समझ लो मेरी बात, कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी? उसके लिए आपको टेबल्स याद करनी है। टेबल्स के अलावा आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद करना है। सुपर इंपॉर्टेंट चीज है ये, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके साथ आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए और वेरियस चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब जैसे मैं बात करता हूँ 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, यानी 1 से लेके 5 तक पावर सबकी याद होनी चाहिए। और काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको टाइम टाइम से बताता रहूंगा। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर। द सेविंग्स ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द सेविंग्स ऑफ डी? सेविंग्स ऑफ सी, सेविंग बराबर क्या होगा बताओ जी? सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। भाई टोटल सैलरी में से आप अपने खर्चे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपकी बचत। अब सी की बात हो रही है, टोटल सैलरी कितनी है? अब देखो, अब इधर करने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि सेविंग्स आपको ये डायरेक्टली गिवन है। ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो सेविंग्स ऑफ सी कितनी है जल्दी से देखते हैं हम। ये आपकी 38 से लेके 40
7 तक यानी 9, 38 से लेके देखो, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यानी 9000। ये तो हो गई सी की बात। अब मैं बात करता हूँ डी की। डी की सेविंग्स कितनी है? 42 से लेके 52 तक, 42 टू 52, ठीक है, यानी 10,000। अभी पूछा कितना लेस है, ऐसा मत करना 9/10, कितना लेस है डी से, यानी 1000। 1 अपॉन कंपेरिजन में किससे कर रहा हूँ? डी से। 10 इंटू 100, कितना आ गया आंसर? 10%। बताओ क्लियर है कि नहीं? विच इज सी ऑप्शन। बताएं, इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, जल्दी जल्दी देखो। द बी स्पेंड 7,000 इन हाउस रेंट ईच मंथ। 7,000, ओके जी। व्हाट परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर गोज इन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गोज इन हाउस रेंट? टोटल एक्सपेंडिचर कितना है डी का, सॉरी बी का टोटल एक्सपेंडिचर है आपका। एक्सपेंडिचर ऑफ बी निकाल लेते हैं इधर हम जल्दी से। कितना हो जाएगा हमारा? 36 माइनस 8, ठीक है। कितना हो जाएगा ये मेरा? 28,000। 1000 में है सारा डेटा, 28,000 इंटू 100। तो देखो आप देख सकते हो कितनी बार गया? 1/4। 100/4 कितना होता है? 25%। कितना टाइम लगता है? डेटा को सही से रीड करना है, जल्दी से देखते हैं। टू द पॉइंट होगा हमारा सेशन, ठीक। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एग्जाम लेवल के हिसाब से चीजें सीखते हैं, ठीक। फाइंड द अमाउंट, फाइंड द एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। सेविंग्स की बात हो रही है। ए की सेविंग कितनी है जी? देखो 45 से 52, 7 प्लस। बी की सेविंग्स आप देख सकते हैं इसी तरीके से, 36 से 44, 8 प्लस। सी की अभी मैंने देखी थी कितनी थी? 9 प्लस। डी की कितनी थी? 10। और ई की कितनी है ये मेरी? 39 से लेके 45 यानी 6। अब एवरेज के लिए क्या पूछा है? अपॉन में डिवाइड करूंगा। एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द सेविंग्स ऑफ ऑल पर्सन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5। यानी देखो कितना हो गया? 19 और 6 25, 25 और 15 कितना होता है? 40/5। कितना हो गया? 8,000, 8 की। समझ में आ रही है बात? ए ऑप्शन। बताओ क्लियर हो रहा है? बस स्पीड मैटर करती है इधर क्वेश्चंस में। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, हमें 5 मार्क्स पूरे गेन करने हैं ना, इसलिए हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जल्दी से देखते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ B2C इज 4:3। सी इज 30% एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन ग्रोसरी। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑफ सी देख लेते हैं। सी का एक्सपेंडिचर भी हमने पीछे भी निकाला था, 35। ये कितना हो गया? 38 माइनस, अब ये 38 से 47, 9, यानी कितना हो गया? 29। अब ये तो सी का 100% है। ग्रोसरी में कितना जाता है? 30%, यानी 2.9 इंटू 3, 10% कितना होगा इसका? 2.9। 100%, 30% के लिए क्या करूंगा? इंटू 3। या हो गया आपका। अब देखो, अब इधर से B/C का रेशियो कितना है? 4:3। यानी एक तरीका तो है 3 यूनिट्स की वैल्यू इतनी है सी की। अब डी के कितने यूनिट्स है? 4। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी। तो डी के कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स, यानी कितना हो जाएगा? 2.9 इंटू 4। अब देखो मल्टीप्लाई करने का कैसे आप करोगे? जल्दी से 3×4 = 12, यानी 120 में से 4 माइनस कर दो, यानी 11.6। क्योंकि पॉइंट एक पॉइंट है इसलिए मैंने लगा दिया। अब टोटल, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज स्पेंट ऑन ग्रोसरी? बी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 36 से लेके 44। 36 माइनस 8 कितना आ गया जी? 28 इंटू 100। समझ पा रहे हो? एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। 4 से गया 7 टाइम्स, यानी कितना आ गया? 290/7। डिवाइड कर दो। 7 4 जा 28, 10 7 1 जा 7, पॉइंट 41.43। बताएं, 41 से ही आपको कर लेना है, आगे इतना सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर का। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है सेल्स का और प्रोडक्शन का, ठीक है। सेल्स का और प्रोडक्शन का। तो अब वही चीज है। अब ये जो डेटा है ये भी थाउजेंड्स में। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें आपको स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है। समझ रहे हो स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? मेन मेथड अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, उसी से हम डिराइव कर लेते हैं कि हम अपना टाइम कहाँ बचा सकते हैं। वो सब चीजें कैसे होती है? प्रैक्टिस से। ऐसा कोई कुछ मैजिक नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अब इसमें क्या यूज हो रहा है ट्रिक? परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए। अब देखो मैंने इसमें ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया। अब इसका जो भी आंसर है आप उसका कमेंट करो। ये आपका होमवर्क हो गया। अब कल के होमवर्क की बारी है। कल जो हमने होमवर्क दिया था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ग्रोथ ऑफ अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक।
ग्रोथ मैंने आपको इसकी अप्रोच कल बता दी थी, मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी बी 2010 टू 2015, बी में कितनी है जी पॉपुलेशन, पहले मैं बात कर रहा हूँ इधर बी की। ये पॉपुलेशन जो दी हुई है 2015 की दी हुई है, कितनी है 24। इधर ग्रोथ कितनी हुई है, इधर ग्रोथ हुई है 25% की, ये सॉरी ये 10 है, इधर ग्रोथ हुई है जी 25% की। अब 2010 में जब भी पॉपुलेशन निकालना होगा, अब मान लो ये 100% की वैल्यू है, समझना, जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में होता है, अगर ये 100% की वैल्यू है और ये मेरी वैल्यू कितनी है आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी 125% की वैल्यू है, आपको पीछे वाली वैल्यू निकालनी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1.25 को। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब ये दो जीरो इधर आ जाएंगे, 25 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 25 से, क्या 5 टाइम्स 25 9 150 की, ये और कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जब 5 5 9 जब पॉइंट 19.2 से 424 हुई, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ 4.8 का। इसी तरीके से इसमें क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सेम पीरियड ऑफ सिटी ए। सिटी ए में आपको देखना है, इसी तरीके से 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी 30, 2010 से कितनी ग्रोथ हुई है इधर, देख सकते हो इधर 20% की ग्रोथ हुई है। मैं कर देता हूँ पूरा, चिंता मत करो। 30 डिवाइड करोगे इधर 1.2 से तो कितना आ जाएगा 12, टू जो 24 12, यानी 25 से हो गई 30, यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ है +5 का, यानी 4.8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। परसेंटेज में नहीं पूछा था ना, नंबर्स में पूछा था, इसलिए मैंने पहले इंक्रीमेंट देखा नंबर्स में कितना हुआ इनटू 100, यानी कितना हो जाएगा ये मेरा 5 से गया 20 टाइम्स, एक जीरो से ये गया और ये कितना आ गया 96%। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका सही करेक्ट आंसर दिया था, है ना। तो अगर ये क्लर्क मेंस में आता है, तो अगर आप, मैं ये मानता हूँ अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आप 30 सेकंड्स के अराउंड कर लोगे, कि नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट ब्लफिंग, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, एंड अवर मेन एम इज टू क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करोगे, सो दैट वी कैन कम अप विद मोर एंड मोर सेशंस, अगर आप लोगों को चीजें अच्छी लगती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।